अमेरिका से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ओम वर्मा जी। और पिछले कई साल से अमेरिका में रह रहे हैं। आज ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे। जो बच्चे हमारे पढ़ने के लिए अमेरिका में गए हुए हैं, जो डंकी से गए हुए हैं, वहाँ ट्रक चला रहे हैं, और जो टूरिस्ट वीजा पर गए हुए हैं, सबकी ग्राउंड रिपोर्ट धमाकेदार बातचीत रहने वाली है। आप वीडियो को आखिर तक बने रहना। पूरे अमेरिका की बिल्कुल लाइव तस्वीर आपके सामने आएगी। अपने कमेंट्स जरूर करें ओम जी जो बात कहेंगे, और आपके कुछ सवाल हैं अमेरिका से, आप कुछ इनसे सवाल पूछना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और किसी तरह की मदद आप चाहते हैं, आपका कोई बच्चा अमेरिका में किसी तरह से फंसा हुआ है, कोई आप मदद चाहते हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम ओम जी से बात कर लेंगे। और आप वीडियो को आखिर तक देखें। अब बात करते हैं, मैं आपका दोस्त कृपाल जी। ओम जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर, सबसे पहले तो मैं जी आपको बहुत बढ़िया बधाई देना सर। चाहता हूं। आप बड़े अच्छे अंदाज से कम्युनिटी में अवेयरनेस ला रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। ये आप एक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। जी, पड़ताल टीवी पर पहली बार आए हैं, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। इंडिया में कहाँ से हैं आप, कब से जी जी अमेरिका में सर, हैं? मेरा नाम ओम वर्मा है। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मैं 1988 से न्यूयॉर्क सिटी में रह रहा हूँ और जी यहाँ काफी विभागों के साथ काम किया, बड़ी बड़ी टॉप की लॉ फर्म के साथ काम किया और कर रहा हूँ। और इन्वेस्टिगेशन मेरा एक शुरू से ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और बहुत जी अच्छा लगता है। और टचवुड, हजारों लोगों का वास्ता मुझसे पढ़ा है और पढ़ता है आज भी। और जहां तक आप बात कर रहे थे ट्रम्प सरकार जी की, जी देखिए, ये जो इतना कुछ मीडिया पे दिखाया जा रहा है इतना है नहीं। जी। इमिग्रेशन के इंटरव्यू आज भी हो रहे हैं, पॉलिटिकली असylum हम्म। के केस आज भी ग्रांट हो रहे हैं। ये बार जी बार जो बात आती है आइस लोगों को ले गई है। देखिए, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब इंडिया से चलते हैं तो उनके पास तीन चार न्यूयॉर्क सिटी के लॉयर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो इंडिया से हम्म। नंबर लेके आते हैं, बॉर्डर पे पार करते हैं और उनको पता है अब हम यहाँ जेल रहेंगे, हमें यहाँ जाना है, ये लॉयर की फीस ये भरेगा, बॉन्ड ये भरेगा या ये करेगा। एक पूरे प्लान के साथ आते हैं। नाउ, जी। हमारे देश में मैक्सिको की तरफ से, सेंट्रल अमेरिका के कुछ देशों की तरफ से काफी क्राइम है। हमारे यहाँ भी लोग हम्म। आते हैं, मर्डर करके चले जाते हैं, बड़े बड़े गंभीर ड्रग क्राइम कर जाते हैं, वेपन क्राइम्स कर जाते। मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता कि अमेरिका खुद भी पड़ोसी देशों से काफी परेशान रहता है। और उसके लिए अगर जी डोनाल्ड ट्रंप ने बॉर्डर सिक्योर करने का फैसला लिया तो वो कोई गलत नहीं था। जहां तक बात बिल्कुल। इमिग्रेशन की आती है, हम्म। इमिग्रेशन में लोग क्या करते हैं, कहते हैं एक दफा हम देश में घुस जाएं, हमें सोशल सिक्योरिटी नंबर और वर्क परमिट मिल जाए, टैक्सी चलाएंगे, ट्रक चलाएंगे, कुछ जॉब करेंगे, उनको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। इन्हीं के जी। चक्कर में जो लॉयर पॉलिटिकली असैलम का केस $3,000 में करता था, आज उसकी फीस हम्म। $30,000 हो चुकी है। यानी अरे बाप रे बाप। लोग तो तकलीफ में है ही हैं और लोगों को तकलीफ में डालने वाले लॉयर भी बहुत हैं। हम्म। क्योंकि इतनी फीसें बढ़ चुकी हैं, आज कोई पुरानी फीस पे कोई लॉयर काम नहीं करता। जी। डोनाल्ड ट्रंप के नाम का इस्तेमाल करके लॉयर जो है वो अपनी चांदी करने पे लगे हुए हैं। अब हम्म। लोग आते हैं, बॉर्डर पार करते हैं, असylum फाइल करते हैं, सोशल सिक्योरिटी वर्क परमिट मिलता है, या तो वो न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया भाग जाते हैं या इंडियाना चले जाते हैं, वहां से केस लड़ वहां पे काम करते हैं और केस उनके न्यूयॉर्क में लग रहे हैं। कई दफा जी। लॉयर को टाइम सिर फीस नहीं देते, लॉयर कोर्ट में नहीं जाता, उनके रिमूवल ऑर्डर इश्यू हो जाते हैं, जिसको हम्म। एब्सेंट या रिमूवल ऑर्डर कहते हैं। कि भाई वो बंदा कोर्ट में नहीं था क्योंकि उसको नोटिस मिला ही नहीं, वो रह तो इंडियाना में रहा जी। है, केस उसने न्यूयॉर्क से फाइल किया है या कैलिफोर्निया में हम्म। रह रहा है। तो ऐसे बहुत जी। लोग हैं। एक दफा जब जज रिमूवल ऑर्डर साइन करता है तो आप ये सोचिए कि उसके वारंट के ऊपर जज की मोहर लग गई है, हमें वो चाहिए, हम्म। हमें वो जी। चाहिए। नाउ, छोटे छोटे क्राइम ऐसे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के क्राइम है, मार पिटाई है, रेस्टोरेंट पे शराब पी के झगड़ा करना है, कोर्ट में नहीं जाना। तो इसके बहुत सारे फैक्टर हैं करम जी। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आइजाद जी। जहां कहीं भी जा रही है, उनके पास एक शीट हम्म। रहती है कि जी। हम किस बंदे की तलाश में हैं, इसके ऊपर कब से रिमूवल ऑर्डर है, इसके ऊपर कौन से हम्म। पेंडिंग चार्जेस हैं। जैसा जी। मैंने आपसे बोला है कि भारतीयों का मेरे से एक बड़ा गहरा नाता रहा है, थोड़ी सी हम्म। गलतियां हमारी भी हैं। जी। पॉलिटिकली सैलम का मतलब है कि आप देश में आके भारत के खिलाफ हो जाते हो और भारत की ऐसी की हम्म। तैसी कर देते हो, अगर वहां गए तो मार दिया जाएगा,
बीवी बच्चों को मार देंगे, हम मर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें बचाओ, हमें भारत सरकार से बचाओ। मैं जी कहता हूं भारत सरकार आज फिर भी बड़ा अच्छा काम कर रही है। जो इन पॉलिटिकली असैलम वाले जो बंदे हैं जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, उनको पूरी इज्जत के साथ देश में वापस ले रही है। इसके लिए भी जी। भारत सरकार की पूरी सराहना करनी चाहिए। और बिल्कुल। जहां तक अमेरिका के हालात हैं, इतने हालात बुरे नहीं है। मीडिया पे अगर कोई 6 इंची की बात होगी तो मीडिया उसको 600 फुट की करके बताता है, यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया। मुझे बड़ा जी अच्छा मौका लग रहा है आपके साथ काम करने का, और मैं भविष्य में भी चाहूंगा मैं सिर्फ आप ही के जी साथ काम करूंगा। क्योंकि अगर मैं आपके जी साथ काम करूंगा तो आप ही के साथ करूंगा, दैट्स ऑल, किसी और के साथ नहीं जी करूंगा। जी ये हमारे न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी समस्या है। लोगों की सिटीजनशिप भी हो रही है, असylum, कल मुझे 2 लड़के मिले हैं, उनके ग्रांट हो गए हैं, सब काम चल रहे हैं। मैं ये कहूंगा अगर आपने असylum फाइल किया है, अगर आप न्यूयॉर्क स्टेट में हैं तो स्टेट चेंज मत करिए। अगर स्टेट चेंज करनी है तो वहां की इमिग्रेशन कोर्ट में अपना केस ट्रांसफर कर लें। जी। डोनाल्ड ट्रंप जी के आने से पहले जो चलता था वो बंद हो चुका है, दैट्स फिनिश। हम्म। जी अब इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, आईडी आपके पास कैलिफोर्निया की है, केस आपका यहाँ चल रहा है, टैक्स आप कैलिफोर्निया से फाइल कर रहे हो, वायलेशन आपकी हम्म। लोकल कुछ आती है। और मैं करम जी आपसे ये भी कहना चाहूंगा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, पुलिस ने उनको ले लिया है। ऐसी जी कोई पार्किंग टिकट की वायलेशन नहीं होती जिसके लिए इमिग्रेशन किसी को पकड़ के ले जाए। उनके पीछे हम्म। कुछ और फैक्ट्स होते हैं। लोग नाम चेंज जी कर लेते हैं, एक नाम से केस ग्रांट नहीं हुआ है, दूसरे नाम से कर लिया, तो पुराने नाम का जो हम्म। रिमूवल ऑर्डर है वो सामने आ हम्म। जाता है। तो इसमें जी काफी चीजें हैं। और मैं यही चाहूंगा कि आप इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक अवेयरनेस लाएं, लोगों को एजुकेट करें किस प्रकार से जी। लोग बॉर्डर पार करते हैं। मुझे काफी इमिग्रेशन की जेलों में जाने का मौका मिला है, एक नहीं कम से कम जी। 25 जेलें होंगी। हम्म। तो मैंने ये देखा है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और हमारे जो बंदे हैं ना वो हर जगह हम्म। मिलेंगे। जी। स्टूडेंट वीजे पे लोग आते हैं, उनको कहा जाता है भाई आप हमारे लिए काम करेंगे, आपको एक पैकेट पिकअप करके लाना है या पैकेट ड्रॉप करके लाना है, आपको 500 हम्म। डॉलर दिए जाएंगे। अरे आप इतने हम्म। पढ़े लिखे हो, स्टूडेंट वीजे पे आए हो, आपको नहीं पता कि ऐसा कौन सा काम है जो 500 डॉलर जिसके एक पैकेट डिलीवर करने से मिल जाते हैं। पिछले जी। 3 साल में 40 से ज्यादा स्टूडेंट वीजा होल्डर जो इंडिया से आए हैं उनको पुलिस ने सीरियस क्राइम के लिए अरेस्ट किया है। हम्म। देखिए वो गोल्ड का स्कैम है, मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैम है, बड़े बड़े ऐसे हम्म। केस हैं यूट्यूब पे, अगर आप डालेंगे तो ऐसी वीडियो सामने आ जाती हैं। हमारे जो हम्म। बच्चे आते हैं उनको चाहिए कि इस प्रकार के लोगों के चक्कर में नहीं पड़े। आप यहाँ जी। पढ़ने आए हैं, पढ़िए। अगर आप यहाँ गैर हम्म। कानूनी काम करते हैं तो आप अपने वीजा की वायलेशन करते हैं, वीजा की वायलेशन जी। करते हैं, फिर ट्रम्प अंकल बीच में आ जाते हैं, फिर लोगों को रहता है कि ट्रम्प साहब क्यों आ गए हैं। मैं तो ये हम्म। चाहूंगा अगर आप स्टूडेंट वीजे पे आए हो फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई के ऊपर। अगर आप विजिटर बिल्कुल। वीजे पे आए, देखिए करम जी बहुत लोग विजिटर वीजा पे भी आ रहे हैं, तो आई डोंट सी एनी हम्म। प्रॉब्लम। जी। ठीक है। अच्छा, जो हमारे अभी ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज हैं स्टूडेंट वीजा पे आपने बताया, क्या आप ध्यान रखें कौन सी गलतियां न करें जिसके चलते वो आईएएस को न फंसे, किन चीजों की सावधानी बरतें? सबसे पहले ये है कि स्टूडेंट वीजे के लिए जो लोग आते हैं, काफी लोगों का व्हाट्सएप एयरपोर्ट पे, अभी इमिग्रेशन ऑफिसर हैज अथॉरिटी आपसे व्हाट्सएप खुलवा सकते हैं। आपको फोन हम्म। खोलना पड़ेगा, आपको ईमेल बॉक्स खोलना पड़ेगा। तो जब व्हाट्सएप हम्म। स्क्रॉल करते हैं तो पहले ही मैसेज नजर आता है, भाई मैं आ रहा हूँ, मेरी जॉब रखियो पक्की। बंदा हम्म। F1 पे एंटर हो रहा है और व्हाट्सएप पे बड़ा बड़ा मैसेज लिखा हुआ है, वो कह रहा है तू चिंता नहीं कर, मैं तेरे को $600 हफ्ता दूंगा। अब आप ये हम्म। बताइए, वो जो बच्चा एंटर हो रहा है क्या उसको एंटर होना देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं। सॉलिड एविडेंस सामने स्क्रीन पे मिल रहे हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। हम्म। अब ध्यान रखिए, आप आ रहे हैं, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। मैं आपसे यही कहूंगा कि किसी भी प्रकार से कोई गैर कानूनी काम नहीं करें, शराब पी के गाड़ी हम्म। नहीं चलाएं, कोई DWI के चक्कर में नहीं पड़े। अगर आपने कहीं हम्म। पी लिया तो टैक्सी करके अपने घर जाएं। हम्म। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अब जिन लोगों को आप जानते नहीं है उनसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं रखें। अगर वो आपको हम्म। लालच देते हैं कि आप काम हम्म। कीजिए आपके अच्छे पैसे बनेंगे, उनके अंदर मत आइए। बीच में ऐसे भी जी। केस देखने को मिले न्यूयॉर्क सिटी में,
कुछ स्टूडेंट बच्चे जो आए हुए थे वो प्रोस्टिट्यूशन में आ गए। हम्म। अब सवाल है कि लालच रहती है कि एक रात में अगर हमारा $1000 बन जाता है तो हमें और क्या चाहिए। जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए। और जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं, आइए, पढ़ने के लिए सब दरवाजे खुले हैं। यहाँ की सरकारें, यहाँ की यूनिवर्सिटी किसी को मना नहीं करती, आओ पढ़िए, फीस दीजिए। ये जो जी। स्कैम है और गैर कानूनी तरीके से काम करने का इरादा है कि अगर $16 है हम्म। कैश के तो कहते हैं हमें $10 दे देना, $8 दे देना। बड़े लोग हैं जो जी। काम करते हैं। स्टूडेंट्स को इन हम्म। चीजों से बचना चाहिए। अभी रिसेंटली एक जी। ऐसा केस देखा है कि एक लेडी को अभी डिपोर्ट किया है। वो 7.5 हम्म। महीने की प्रेग्नेंट थी। उसका जी। मकसद यहाँ आना था कि बच्चा पैदा करके चली जाऊं, क्योंकि उसके पहले भी 2 हम्म। बच्चे न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं। जी। देखिए भाई साहब, यहाँ की सरकारें, बच्चा डिलीवरी पे 15-20 हजार डॉलर लगता है, ये सरकारें देती हम्म। हैं। तो जी। अब वो जब आई यहाँ पे, हम्म। उन्होंने कहा, देखा भाई क्या बात है, साथ में 2 बच्चे हैं, दोनों के अमेरिकन पासपोर्ट हैं और अभी 1-1.5 महीने के बाद डिलीवरी है। उन्होंने कहा अपने मेडिकल इंश्योरेंस के पेपर दिखाइए। कुछ हम्म। नहीं था उनके पास। कितने पैसे लेके आए हो? $1500 लेके आए हैं। जी। सरकारों ने बहुत पैसा भरा है और आज भी लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है और वो आज वो भारत में रहते हैं। तो हम्म। आप ये देखिए कि वो जो बेनिफिट्स हैं, वो मेडिकल के बेनिफिट्स हैं, वो सरकारों के सिर के ऊपर आते हैं और पैसा जी। टैक्स पेयर के जेब से जाता है। हम्म। उनको अगर रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप आ रहे हैं, आपको ट्रेवल करना है, आप प्रॉपरली मेडिकल इंश्योरेंस लेके आइए। इंश्योरेंस लेके जी। तभी काम कीजिए। इंडिया से 15-20 हजार रुपए की इंश्योरेंस मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। ठीक है। अच्छा, एक और हमारे जैसे कैलिफोर्निया में और न्यूयॉर्क से और इलिनॉइस से, इंडियाना से, यहाँ से जहाँ डेमोक्रेट पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ जो ट्रक ड्राइविंग करते हैं, इंडिया के, हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, यहाँ का जो यूथ है, वो भी बहुत निशाने पर है। जो हरजिंदर सिंह ने, जसनप्रीत ने 2 हादसे किए, 3 लोगों की, दोनों हादसों में 3-3 लोगों की मौत हुई। उसके बाद ट्रक ड्राइविंग का किस तरह का इनमें माहौल डरे हुए हैं ये बच्चे भी सारे। देखिए, ये इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहली तो बात ये है कि इन दोनों ने जो किया वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट से एक्सीडेंटली होते हैं। जी। एक्सीडेंट जो है वो एक्सीडेंटली होते हैं, जान के कोई भी एक्सीडेंट नहीं करता। और मैं समहाउ हम्म। कहीं ना कहीं मानता हूं, अगर आपने कंट्रोल सब्सटेंस लिया हुआ है, जिसको ड्रग्स कहते हैं आप लोग, अगर वो आपने हम्म। किया और आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो गलत है ना। हम्म। जो पॉलिटिकली असैलम के लोग हैं, गवर्नमेंट ने सीडीएल का, देखिए सीडीएल के लाइसेंस कैलिफोर्निया से सबसे ज्यादा बनते हैं। वहां पे हमारे देशियों के स्कूल हैं, उन्होंने बस ले रखी है, पैकेज बना रखा है। $4000 में आपको पूरा लाइसेंस पैकेज मिल जाएगा, हम ट्रक का लाइसेंस दिलवाएंगे। करम जी, हम्म। इंग्लिश का जो प्रेफरेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रक ड्राइवर को पूरे रोड साइंस पता होने चाहिए, जी। सबसे पहला। दूसरा, उसको पता होना चाहिए कि मैं किसी भी हाल में कंट्रोल सब्सटेंस लेके, शराब पी के, marijuana पी के, कोकीन लेके, कोई भी नशा लेके मुझे गाड़ी नहीं चलानी। अब जो हम्म। जेन्युइन ट्रक ड्राइवर हैं वो काम कर रहे हैं, उनको अच्छी सैलरी मिल रही है। लेकिन पिछले जब बाइडेन सरकार के टाइम में जो बैकडोर खुला था, वहां से जो एंट्री हम्म। हुई है, मान लीजिए आप 1 लाख आदमी आया है, 1 लाख में से 35 हजार आदमी ट्रक चला रहा है। सबके सब ट्रक में जी। लगे हुए हैं, क्योंकि ट्रक में थोड़ा सा इजी मनी है, अच्छे पैसे मिल जाते हैं उनको। अब पर हम्म। मेरे पास ऐसे भी केस हैं। अभी रिसेंटली एक असylum वाला बंदे ने बताया मुझे कि मैंने डीएमवी को फोन किया, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल को, कि मुझे चिट्ठी आई है, मुझे क्या करना है। उन्होंने उनको बोला हम्म। कि अब तेरे को कॉल बैक करते हैं। उन्होंने उनको कॉल बैक करी, उन्होंने बोला यू आर गुड टू गो। अगर आपके पास हम्म। वर्क अथॉराइजेशन लीगली है हम्म। और आप सीडीएल का लाइसेंस आपके पास सही तरीके से बना हुआ है, तो किसी भी हम्म। सरकार को मुझे नहीं लगता कोई एतराज होना चाहिए उसके ऊपर। बिल्कुल नहीं होना जी। चाहिए। और लोग चला भी हम्म। रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम 60 फुट के ट्रक की बात करते हैं। ट्रक 20 फुट का भी होता है, 24 फुट का भी होता है, 40 फुट का भी होता है। तो ट्रक चलाए जी। जा रहे हैं। लेकिन ये हमें तुम्हें मानना पड़ेगा कि इनकी जो पार्किंग वालेशन की टिकट्स हैं या मूविंग वालेशन इनको मिलती हैं, ट्रक ड्राइवर्स को हम्म। टिकट भी काफी मिलती हैं। उनको चाहिए अपनी टिकट उसी वक्त पे करें
प्लीड गिल्टी करें या प्लीड नॉट गिल्टी करें, और जो अपना लेना देना डिपार्टमेंट के साथ है उसको बिल्कुल क्लियर रखें, और किसी भी हाल में शराब पी के नशे करके गाड़ी नहीं चलाएं। और जिसको इंग्लिश नहीं आती उनका टेस्ट लिया जा रहा है, उनको मौके पर ही आउट ऑफ सर्विस किया जा रहा है उनका लाइसेंस भी। देखिए करम जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बंदे के पास 60 फुट का ट्राला है मान लीजिए, अब वो न्यूयॉर्क से हम्म। कनाडा ट्रक लेके जा रहा है, हम्म। उसको इंग्लिश नहीं आती। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ड्राइवर है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ही इज ए डेंजरस टू कम्युनिटी टू। अगर उसको इंग्लिश नहीं आती, 60 फुट का ट्राला लेके जा रहा है, रास्ते में कोई इंसिडेंट हो सकते हैं, कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रखी है, उन्होंने 4 लाइनें इंग्लिश में लिख के रखी हुई हैं कि भाई ये हम्म। रास्ता बंद है, तुम ये रास्ता लो। तो वो इंग्लिश हम्म। अगर पढ़ नहीं सकता, वो फॉलो नहीं कर सकता, अगर वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है, कहीं और चला जाता है, और वहां पे नुकसान हो सकता है। मेरा खुद ये हम्म। मानना है कि इंग्लिश की बेसिक नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इन, ये जरूर होनी चाहिए। जी 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 जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद ओम जी। और लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे और अलग अलग टॉपिक्स पर बात करेंगे अगली वीडियो श्योर। में। और आज पहली मुलाकात थी, बहुत अच्छी जानकारी थी और मुझे लगा दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और मैं जाने से पहले ये कहना चाहूंगा, अगर किसी परिवार का कोई सदस्य बच्चा मिसिंग है, उसका पता नहीं लग रहा वो कहाँ है, किस जेल में है, कुछ ऐसी बात है, तो वो आपके टीवी हम्म। से संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे डिटेल में बात कीजिए, हम उनकी जी। बिना पैसे के मैक्सिमम से मैक्सिमम मदद करने की कोशिश करेंगे, उनको लोकेट हम्म। करके देंगे। कुछ साल पहले जी। मेरे को एक डेड बॉडी थी बॉम्बे की, एक मिस्टर मोडवानी साहब की, उनकी मैंने हम्म। बॉडी ली थी और उनका संस्कार यहाँ किया था, और उनके जो हम्म। फूल है हरिद्वार भेजे थे। नाउ जी अगर जी। कोई किसी का बच्चा किसी जेल में है या कोई प्रॉब्लम ऐसी है, तो वो अपने आपके साथ अपने दिल की बात रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, हम्म। अगर उनकी कुछ मदद कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार।